अस्सलामुअलैकुम, सुबह खैर। कैसे आप सब लोग? ठीक ठाक है, मज़े में हैं, एंजॉय कर रहे हैं, हमारे शो का वेट कर रहे हैं। अच्छा जनाब, अब जो सुबह होती है ना सर्दियों में, वो कुछ ऐसी होती है कि सुस्ती, काहिली और साथ साथ एक्साइटमेंट भी होती है। एक्साइटमेंट ये होती है कि अगर आप इस सुस्ती और काहिली से निकल जाएं और जल्दी से उड़ जाएं तो फिर एक ज़बरदस्त सा दिन आपका इंतज़ार कर रहा होता है जो कि एनर्जी से भरपूर होता है। अच्छा, एनर्जी की अगर हम बात करें तो एनर्जी में डेफिनेटली बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं कि उसका ताल्लुक आपके नाश्ते से होता है, आपकी इम्यूनिटी से होता है, आपके मूड से भी होता है और साथ साथ आपका थ्रू आउट डे में जो भी कुछ काम होता है उससे होता है। लेकिन मुझे बड़ी हैरत हुई ये सुनकर कि जो बहुत सारे लोग बहुत हैवी नाश्ता करते हैं, पराठे खाते हैं, अंडे खाते हैं, बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो कि इससे हटके, स्पेशली बच्चे जो हैं वो दूसरी तरह का नाश्ता कर रहे होते हैं। वो खाली दूध का एक गिलास ले लेते हैं या फिर जो है वो कुछ दलिया वगैरह खा रहे होते हैं, या उनकी जो मॉम्स हैं, जो मदर्स हैं, उनको कुछ स्पेशल जो है वो दे रही होती हैं। लेकिन जब मैंने सुना कि पिज़्ज़ा भी एक अच्छा हेल्दी ब्रेकफास्ट हो सकता है और इसमें भी बहुत सारे कार्ब्स हैं, फैट्स हैं और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपको दिन भर एनर्जेटिक रख सकती हैं, मगर कौन सा पिज़्ज़ा? वो पिज़्ज़ा जो आपने घर में बनाया हुआ हो, जो कि एक इस तरह का हो कि उसमें जो है वो बैलेंस फ़ैट हो, और वो बैलेंस डाइट के तौर पर अगर आप खाते हैं नाश्ते में पिज़्ज़ा तो इट कैन बी हेल्पफुल फॉर योर इम्यूनिटी। तो अगर आप बहुत सारी चीज़ें नाश्ते में ऐड करते हैं तो पिज़्ज़ा भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन वो पिज़्ज़ा जो कि घर का बना हुआ हो, जिसके अंदर अच्छे वेजिटेबल्स हों, जो अच्छे तरीके से जो है वो बनाया गया हो। क्योंकि जो मार्केट के पिज़्ज़ा होते हैं डेफिनेटली वो प्रोसेस्ड होते हैं और फिर उसके बाद जो है वो कुछ नहीं पता होता कि किस तरीके से बनाए गए हैं, कब तक आप उनको रखते हैं। तो अगर आपका पिज़्ज़ा रात में आपने बनाया है और सुबह आप नाश्ते में खा रहे हैं तो यकीन रखिए कि आपको फ़ैट, कार्ब्स और बाकी दीगर जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं ना वो उसमें मिल जाएंगे। लेकिन ऑल्दो फिर भी नाश्ते के लिए ये बहुत ज़्यादा फेवरेट तो नहीं है, लेकिन जो लोग अपने नाश्ते में मुख्तलिफ़ चीज़ें खाना चाहते हैं और एनर्जी रखना चाहते हैं कि उनका पूरा दिन एनर्जेटिक रहे, वो लोग नाश्ते में पिज़्ज़ा भी खा सकते हैं। चलिए जी, आगे बढ़ते हैं और मौसम की बात करते हैं। और मौसम जो है कराची का, शहर का मौसम इस वक्त सर्द है और खुश्क है। आइंदा 24 घंटों के दौरान दिन में मौसम खुश्क रहने के साथ साथ रात और सुबह सवेरे खुनकी महसूस की जाएगी और कम से कम दर्जा हरारत 14 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो रिकॉर्ड किया गया है। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं और जल्दी से आपके साथ में शेयर करते हैं कि आज दिन भर जो मौसम है वो कैसा रहेगा। वेदर फोरकास्ट थोड़ी सी देर में हमारी स्क्रीन पर जो है वो पॉपअप हो जाएगी और थोड़ी सी देर में हम आपको बताएंगे कि 11 बजे, 12 बजे और 1 बजे और 2 बजे मौसम कैसा रहेगा। तो 11 बजे है 23 सेंटीग्रेड, फिर 12 बजे है 26 सेंटीग्रेड, फिर 11 बजे 28 सेंटीग्रेड और 2 बजे जो है वो 29 सेंटीग्रेड है। ये है मौसम की सूरत हाल। सिंध हाई कोर्ट में कौन कौन से अहम केसेस हैं, कौन कौन सी अहम समातें हैं, ये जान लीजिए। और सिंध हाई कोर्ट में है गैर कानूनी तामीरात, तजावुज़ात से मुताल्लिक़ दरखास्तों पर समात, सज़ाओं के खिलाफ अपीलों पर भी समात होगी। तो ये तो है जनाब सिंध हाई कोर्ट के हवाले से मैंने आपको बताया कि जो अहम समातें होने जा रही हैं। इसके अलावा अब ट्रैफिक सूरत हाल की बात कर लेते हैं, ट्रैफिक अपडेट की बात कर लेते हैं कि शहर के मुख्तलिफ मुकामात पर ट्रैफिक का दबाव जो है वो बरकरार है और स्टिल अभी भी पीक आवर्स में ये परेशानी हो रही है कि ट्रैफिक बहुत सारी सड़कों पर जैम है। अब ये कौन कौन सी सड़कें हैं, कौन कौन से रोड्स हैं? यूनिवर्सिटी रोड से हसन स्क्वायर, राशिद मिनास रोड से रिग रोड, शरफ फैसल से मेट्रोपोल, कोरंगी सनती एरिया के मुख्तलिफ मुकामात पर ट्रैफिक दबाव है। अख्तर कॉलोनी जो सिग्नल है उससे कईमाबाद की जानिब और यूनिवर्सिटी रोड पर तरक्याती काम के बायस जो है वो ट्रैफिक का शदीद दबाव है। न जाने यूनिवर्सिटी रोड जो है वो कब बनेगी, हमारा आपका सबका मुश्तरका सवाल है कि यूनिवर्सिटी रोड कब बनेगी। अब तो डबल डेकर बसें भी आ गई हैं, मगर वहाँ से ना गुजारिएगा, बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। अच्छा जी, सोना कितना महंगा हो गया, कितना सस्ता हो गया, गोल्ड के क्या रेट्स हैं? तो सोना हो गया है फिर से महंगा, और महंगा ही होता है हमेशा, कभी कोई चीज़ सस्ती तो होती नहीं है। आलमी बाजार में सोना $27 महंगा होकर $4,312 फी आउंस पर पहुंच गया। और जब सस्ता होता है तो हम लोग खरीदते नहीं है, क्योंकि उस टाइम पर बहुत सारे लोग यही सोच रहे होते हैं कि चलिए जी और सस्ता हो जाएगा, लेकिन और सस्ता नहीं होता, फिर से महंगा हो जाता है। 1 तोला सोना 2,700 रुपये महंगा हो गया, कीमत 4,53,856 हो गई। 10 ग्राम सोना 2,315 रुपये इजाफी के साथ 3,88,856 रुपये हो गए और 1 तोला चांदी 290 रुपये इजाफे से 6,822 रुपये की नई बुलंद तरीन सतह पर जो है वो पहुंच गई है। अच्छा जी, ये मैंने आपके साथ में शेयर किया कि गोल्ड की प्राइस कुछ इस तरह से है। वेजिटेबल प्राइस आपके साथ में शेयर करते हैं, जो कि शेयर करना बड़ा ज़रूरी है क्योंकि आपने ग्रॉसरी करने जाना होता है और आपको बताना बड़ा ज़रूरी है कि आप कौन से प्राइस पे कौन सी सब्ज़ी जो है वो ले रहे हैं और कितनी महंगी ले रहे हैं। तो चलते हैं और जल्दी से आपके साथ में वेजिटेबल प्राइस जो है वो शेयर करते हैं।
तो थोड़ी सी देर में हमारी स्क्रीन पे वेजिटेबल प्राइस जो हैं वो पॉपअप हो जाएंगे, फिर हम आपको बताएंगे कि जी टमाटर जो है वो क्या है, उसके प्राइस हैं 46। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास आलू आ गया, आलू जो है 46 पर है। इसके बाद हमारे पास लहसुन है जो कि है 288 पर। एंड व्हाट वी हैव नेक्स्ट, फिर हमारे पास अदरक आ गई 299 पर। फिर क्या आएगा हमारे पास, फिर हमारे पास है गाजर, गाजर है 69 पर। और फिर क्या है, फिर हमारे पास है तुरई जो कि 138 पर है। एंड व्हाट वी हैव नेक्स्ट, लौकी, लौकी जी 81 पर है। और फिर क्या है हमारे पास, फूल गोभी, फूल गोभी 52 पर आ गई है। एंड व्हाट वी हैव खीरा, इट्स ऑन 69। अच्छा जी, और क्या है, भिंडी, भिंडी है 265 पर। फिर कौन सा है जी, प्याज, प्याज आ गई है 81 पर। तो ये तो जनाब मैंने शेयर किया आपके साथ में वेजिटेबल प्राइस। अब बात कर लेते हैं माल का हाल, करेंसी रेट्स क्या हैं। और करेंसी रेट्स जो हैं वो बस थोड़ी सी देर में मैं आपके साथ में शेयर करती हूँ, फिर उसके बाद हम टॉप स्टोरीज पर जाएंगे। तो करेंसी रेट्स जो हैं हमारी स्क्रीन पर आ गए हैं, और करेंसी रेट्स जो हैं वो है ऑस्ट्रेलियन डॉलर 189, कैनेडियन डॉलर 205, यूरो है 330, कुवैती दिनार 921। एंड व्हाट वी हैव नेक्स्ट, यूके पाउंड 378, फिर सऊदी रियाल 75, फिर यूएई दिरहम 77 और यूएस डॉलर हैं 283 पर। अच्छा जी, अब शामिल करते हैं टॉप स्टोरीज। और टॉप स्टोरी, आज की पहली टॉप स्टोरी क्या है, कराची एयरपोर्ट पर मुसाफिर का पासपोर्ट फटने का मामला, एयरलाइन अमला कसूरवार करार। अच्छा जी, इसकी तफसीलात बताएंगे आपको न्यूज सेशन में। अगली खबर है, कराची में आवारा कुत्ते के काटने से 17 साल लड़की जाँ बहक। कराची के इलाके कोरंगी में इंडस अस्पताल में रेबीज में मुब्तला 17 साल लड़की जो है वो इंतकाल कर गई है। दैट्स रियली सैड। अच्छा जी, आगे बढ़ते और आपको बताते हैं कि हुकूमत से मुज़ाकरात कामयाब, गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की 10 रोज़ा हड़ताल जो है वो ख़त्म हो गई है। हुकूमत और गुड्स ट्रांसपोर्टर्स के दरमियान कामयाब मुज़ाकरात के बाद 10 रोज़ से जारी हड़ताल ख़त्म करने का ऐलान कर दिया गया। नेक्स्ट है जी, पाक भारत जंग में मोदी सरकार को नाकाबिले फरामोश सबक मिला। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ऐसा कहते हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि पाक भारत जंग में मोदी सरकार को ऐसा सबक सिखाया जो वो ज़िंदगी भर नहीं भूलेंगे। इस खबर की तफसीलात न्यूज़ सेशन में। अच्छा जी, अगली खबर है, जदीद हथियारों से लेस पाक बहरिया की आबदोज गाजी चीन में लॉन्च। पाकिस्तान नेवी की जदीद हंगूर क्लास आबदोज गाजी को चीन के शहर वुहान में श्वांगलियो बेस पर लॉन्च कर दिया गया है। इसकी तफसीलात जानिए न्यूज़ सेशन में। अच्छा जी, अब अगली खबर है, यूरोपियन बैंक कराची में सीवरेज के पानी की सफाई के लिए 20 अरब रुपए फराहम करेगा। यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक और पाकिस्तान के दरमियान कराची में सीवरेज और गंदे पानी की सफाई के लिए 60 मिलियन यूरो के इब्तिदाई मुआहदे पर दस्तखत हो गए। नेक्स्ट है जी, फीफा ने वर्ल्ड कप 2026 के लिए रिकॉर्ड इनामी रकम का ऐलान कर दिया। फीफा के मुताबिक वर्ल्ड कप 2026 में मजमूई तौर पर 65 करोड़ 50 लाख डॉलर की इनामी रकम तकसीम की जाएगी। ये तो हैं जी हमारी टॉप स्टोरीज जो मैंने आपके साथ में शेयर की। अब यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का, और ये आपको पता है कि हम सबका टी ब्रेक होता है और आपका भी टी ब्रेक होता है। इसके बाद जब हम वापस आएंगे फिर हमारे करस्पॉन्डेंट हमारे साथ होंगे, उनसे करेंगे टॉप स्टोरीज पर डिस्कशन। तो आपने कहीं नहीं जाना है, हमारे साथ रहना है और हम जानने की कोशिश करेंगे कि दुनिया भर में और पाकिस्तान में स्पेशली कराची में क्या हो रहा है। स्टे विद अस। वेलकम बैक। तो अब बात करते हैं एक ऐसे मौजू की तरफ जो कि बहुत कॉमन भी है, और जिस हवाले से अगर हम बात करें तो देखा जाए तो बहुत सारे घरों में ये एक कॉमन कंप्लेन भी है। अच्छा, अब होता कुछ इसी तरीके से है कि लोग बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि किसी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर का शिकार होते हैं। अगर साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर का शिकार ना भी हों तो इतने डिप्रेस होते हैं कि उनका जो कहना चाहिए ना कि ब्रेन है वो शायद उस तरह से काम नहीं कर रहा होता जिस तरह से काम करना चाहिए। वो खुद से बहुत सारी चीज़ें अज्यूम कर रहे होते हैं, उनको जो फील हो रहा होता है वो इमेजिन भी कर रहे होते हैं, और ये ख़तरनाक सिम्टम हो जाती है। लेकिन कई केसेस में ऐसा होता है कि लोग ये कहते हैं कि जी इस पर कोई जिन का साया है, इस पर कोई जिन आ गया है, या कोई जिन्नात की हाज़िरी होती है। और समटाइम्स ऐसा भी होता है कि साइकोलॉजिकल कंडीशन रखने वाला शख्स जो है वो कुछ ऐसी बातें भी बता रहा होता है जो कि सच हो रही होती हैं, उसमें से एक दो चीज़ें सच हो जाती हैं तो लोग कहते हैं नहीं इस पे तो जिन का साया है। फिर अगर उस पर जिन का साया ना हो या फिर उस पर उस तरह से वो असरात ना हो तो फिर वो ट्रीटमेंट की तरफ नहीं जाते और कंडीशन वर्स्ट होती जाती है और फिर सारे सिनेरियो में जिस शख्स के साथ ये सारा कुछ गुजर रहा होता है वो बहुत बुरी सूरत हाल में चले जाता है, और कई लोग ऐसे ही वाक़यात की वजह से अपनी जानों से भी चले जाते हैं। अब ये कैसे आइडेंटिफाई किया जाए कि किसी पर वाकई जिन्नात का साया है या फिर कोई वाकई अपनी किसी मेंटल डिजीज़ में मुब्तला है
डिप्रेशन में है, या फिर किसी के साथ कोई साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है, किसी को कोई ऐसे सिम्टम्स हैं कि वो कुछ इमेजिन कर रहा है, देयर आर लॉट ऑफ डिजीज़ अबाउट ब्रेन्स, तो ये कैसे आइडेंटिफाई किया जाएगा, इस पर बात करने के लिए जो है आज हमारे साथ हैं डॉक्टर मोहम्मद अली खान, जो कि साइकेट्रिस्ट भी हैं। अच्छा जी, और इसके अलावा जो हैं वो इंटरनलिस्ट भी हैं। अच्छा, इसके अलावा हमारे साथ मौजूद हैं मुफ्ती सादिक नक्शबंदी साहब, जो कि इस्लामिक स्कॉलर हैं। इन दोनों को शो में वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। कैसे मुफ्ती साहब, आप ठीक हैं? डॉक्टर साहब ठीक हैं? चलिए मुफ्ती साहब आपसे स्टार्ट करते हैं। मुफ्ती साहब, देयर आर 2 कंडीशंस, यहाँ पर 2 मामलात हैं कि एक ऐसा शख्स जो कि कंप्लेन लेकर आया है कि उसकी बेटी, बेटा, बहन, भाई या जो भी घर का कोई फ़र्द है, उसकी कंडीशन ऐसी है कि वो कुछ बहकी बहकी बातें कर रहा है, वो कुछ ऐसी बातें बता रहा है कि ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, मैंने ये देखा, मैंने कोई जिन देखा, मैंने कोई परछाई देखी और उसकी हालत ठीक नहीं है। अब आपके पास जब वो इस तरह के लोगों को लेके आते हैं, इस तरह के मरीज़ों को लेके आते हैं जिनके साथ इस तरह के मामलात होते हैं, उनको लेकर आते हैं, तो उनको आप कैसे जांच करते हैं, उनको आप कैसे देखते हैं कि नहीं वाकई इसके साथ कोई बीमारी है या इस पे वाकई कोई असरात है? देखें, पहली बात ये है कि हर एक के लिए हम ये नहीं कहेंगे कि इसको नफ्सियाती मसला है, हाँ, और हर एक को ये नहीं कहा जाएगा कि इसको जिन्नाती मसला है। जिन्नात का मसला है, हाँ। अच्छा, अब सबसे पहले ये देखा जाएगा जो आमिल होगा, जिसका हाँ। कश्फ मजबूत होगा, जिसकी रूहानियत मजबूत होगी, उसके सामने वाज़े होगा कि ये मामलात है क्या। ठीक, वो पहले रूहानी अपनी पढ़ाई करके जांचेगा कि जो जैसे डॉक्टर हजरात जो हैं वो अपने टेस्ट वगैरह से वो मामलात को वाज़े करते हैं, मामलात वाज़े हो जाते हैं। इसी तरह जो रूहानी वाले होते हैं वो फिर रूहानी तौर पर चेक करते हैं कि आया जो है वो इसके साथ जिन्नात का मसला है, या फिर ये है कि इसके साथ जो है ये बीमारी का मसला है। क्योंकि वजह यह है कि इस बात का इनकार नहीं है कि बीमारी भी होती है, और वो बीमारी जो है वो बीमारी की वजह से भी ऐसी हालतें होती हैं जो जैसी लगती जिन्नात वाली हालत होती है। फिर उसमें अगर वो बीमारी वाली है तो यकीनन अगर वो आमिल का देखना पड़ेगा कि वो आमिल खाली जादू और जिन्नात के असरात को ख़त्म करता है या वो बीमारी को भी ख़त्म करता है। चूँकि बाज़ आमिल वो होते हैं जिनके पास कभी कोई इलाज के लिए जाता है तो वो सिर्फ जादू के असरात, जिन्नात के असरात, सिफली असरात, बंदिश असरात, इस तरह की नेगेटिविटी को तो ख़त्म कर पाते हैं, मगर इसके बरअक्स वो बीमारी को ठीक नहीं कर पाते। मगर बाज़ आमिल ऐसे ऐसी रूहानी अपनी चिल्ला कशी करते हैं, रियाजत करते हैं, अपने वज़ाइफ पढ़ते हैं कि उनके पास वो तासीर आती है कि वो उस बीमारी को भी ख़त्म कर पाते हैं। एक तो ये। अच्छा, अब सवाल ये है कि ये तो जांचेगा वो आमिल के भाई वो उसको बीमारी है कैसे आप, या कैसे फिर पता या चलता जिन्नात है, हाँ। वो तो जाहिर है मैंने कहा ना कि जो आमिल क्या होगा, सिम्टम होते हैं, क्या आपको डिफरेंस क्या फील होता है कि एक बंदा जो डिप्रेस है या एक बंदा जिस असल में पर देखें असरात है? बाज़ दफ़ा जो है ऐसी हालतें होती है, जैसे अगर जिन्नात की बात करते हैं तो जिन्नात के हवाले से जो है कि बाज़ दफ़ा क्या होता है कि वो जिन्नात, कुरान कहता है अल्लज़ीना यअकुलूना रिबा ला यक़ूमूना इल्ला कमा यक़ूमुल लज़ी यतख़ब्बतु शैतान। अल्लाह फरमाता है कि जो सूद खाते हैं क़यामत के मैदान में ऐसे खड़े होंगे जैसे कि शैतान ने उनको मस्क कर दिया और वो मखबूतुल हवास हो गए, अपने हवास से आउट हो गए, यानी अब अपने हवास में नहीं रहे। वहाँ क़यामत में सूद खाने वाले, आज हमारे माशरे में सूद बहुत ज़्यादा है, वहाँ उनका ये कि वो अपने होश में नहीं होंगे। अब बाज़ दफ़ा यहाँ कहा कि जो है वो मस्क कर दिया, शैतान ने मस्क कर दिया। अच्छा, इसी तरह बाज़ दफ़ा जिन्नात अगर किसी को अंदर हुलूल नहीं कर रहा, सिर्फ उसको जिस्मानी तौर पर कुछ ऐसा परेशान कर रहा है जिसकी वजह से बाज़ दफ़ा सर में दर्द हो रहा है, इसी तरह जो है वो दिमाग उसका काम नहीं कर रहा है, और इसी तरह जो है उसके कंधों पर बोझ हो रहा है और कभी टांगों में बोझ हो रहा है, कभी निचला धड़ काम नहीं कर रहा है। ये क्या हो रहा है कि वो जिन्नात बाहर से उसको तकलीफ दे रहा है। अच्छा, बाज़ दफ़ा जिन्नात जो है वो इंसान के जिस्म में हुलूल कर जाता है। अच्छा, ये हुलूल करने वाला ये आज के दौर में किसी ने ऐसा नहीं बोला कि भाई आज के दौर में ये कहेंगे कि भाई अभी जदीद तक लोग कह रहे हैं कि भाई हुलूल कर गया और हाज़िरी हो गई। हुजूर के बारगाह हमें हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा फरमाते हैं, हुजूर के बारगाह में एक औरत आई और कहा, या रसूलल्लाह मेरे बच्चे को जो है वो तंग करता है और मैं बहुत परेशान हूँ, या रसूलल्लाह कुछ करें। हुजूर अलैहि सलाम ने फरमाया, निकल उखरुज, निकल ए अल्लाह के दुश्मन। तो जब हुजूर ने ये फरमाया कि निकल, तो वो बच्चे को उल्टी हुई। मुस्नद दारमी किताब का हवाला है, उसमें आता है कि उसको उल्टी हुई और उसके मुंह से कुत्ते का बच्चा निकला।
तो अब इसका मतलब अंदर कुछ चीज़ थी जो निकली ना। हाँ। तो इसीलिए यहाँ एक तो ये हुआ। फिर जब हम अल्लामा आलूसी रहमतुल्लाह अलैह की तरफ आते हैं तो अल्लामा आलूसी फरमाते हैं कि ये जो बाज़ दफ़ा इंसान की वजूद के अंदर ये रूह ख़बीस जो है वो हुलूल कर जाती है, और वो जो रूह ख़बीस हुलूल करती है तो उसके बाद वही चीज़ जो मैं खुलासा बता रहा हूँ आपको, मफ़हूम बता रहा हूँ कि वो चीज़ पकड़ती है, वो दौड़ती है, वो तंग करती है। तो यहाँ पर इस तरह जो है अल्लामा आलूसी रहमतुल्लाह अलैह भी फरमाते हैं कि ये चीज़ें बाज़ दफ़ा मस करती हैं, तंग करती हैं, परेशान करती हैं, बाज़ दफ़ा हुलूल करती है, जिसकी वजह से ये हाल होता है। तो बीमारी में भी होता है और इस तरह जो है वो जिन्नात में भी होता है, ये दोनों चीज़ें। बिल्कुल ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, अब मुफ्ती साहब ने बाकायदा तौर पर बताया कि ये किस तरीके से जो है ना वो पता लगाते हैं या क्या क्या जो है वो अलामात होती है उसमें। अब आपके पास एक पेशेंट आता है सेम सिम्टम लेके, आप उसको कैसे ट्रीट करते हैं और क्या आपको वाकई पता चल जाता है कि नहीं इसका ट्रीटमेंट वाला इलाज नहीं है, ये स्पिरिचुअलिटी की तरफ ही जाएगा, या नहीं हर सूरत में ये ट्रीट होगा? सबसे पहले तो थैंक यू सो मच, आपने मुझे इनवाइट किया एंड आई मस्ट अप्रिशिएट आपका चैनल, आपके प्रोड्यूसर साहब, आप और आपकी पूरी टीम। जी। आप लोगों के टॉपिक्स बहुत चैलेंजिंग होते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं, दैट इज़ रियली गुड। देखिए जैसे